So, very good morning, my dear children. How are you all? Hope you all are fine and safe at your home. So, the remaining part we are going to discuss it today. That is related to the topic grade 6 students, and the topic is honesty wins. I want you to take out your textbooks at page number. The pending part was done earlier at the page number 20. So, we will start from that. Well, I want you to keep the fingers as I dictate and I speak the particular lines. Okay? So we'll start with the paragraph. The fourth paragraph it is like Polly was sad to hear all this. Her grandma went to cook food again in the kitchen. Polly started playing with the doll. When the food was ready, they both had their lunch and grandma went to take her afternoon nap. Before going to sleep, she said, Polly, it's hot outside. Do not go out or you may fall sick. Just take rest or play in the house. So, यहाँ पे भी उसकी जब ऐसे बात हुई थी रिलेटेड वो जब भी प्लेट्स की बात हुई थी उसको कुछ ऐसे एक्सेसरीज चाहिए थी जिसकी वजह से उसको ऐसे था कि अगर मेरी कोई ऐसी चीज़ सेल हो जाए तो उसकी बिहाफ पे मुझे नए नए आइटम्स मिलेंगे, नए नए एक्सेसरीज मिलेंगे, उसको हेयर बैंड्स और वो ये सब चाहिए थे जब भी। तो माय डियर चिल्ड्रन नाउ टेल मी कि उसको अगर ये चीज़ें चाहिए थी तो वो जो चीज़ें उसको सेल करनी थी वो किस टाइप की होती है। जैसे कि उसने एक प्लेट उठा के दी तो वो भी नहीं जानती थी, ना उसकी ग्रैंडमा जानती थी कि वो बहुत प्रीशियस है, बहुत कॉस्टली है। तो उसको किस वजह से ये सब करना था, क्योंकि उसको तो सिर्फ एक हेयर बैंड, क्लिप्स और ये एक दो एक्सेसरीज चाहिए थी। बट जब उसने देखा कि इतनी हैवी और गोल्ड प्लेटेड प्लेट थी तो एक मर्चेंट ने उसका फ़ायदा उठाना कोशिश किया। जब उसने देखा कि वो इतनी कॉस्टली प्लेट है, मुझे यूं ही मिल जाए, तो उसने एक बहाना मारा, यूं ही एक प्लेट को उठाया, देखा, उसको स्क्रैच किया, देखा कि ये गोल्ड की है और वहीं पे वो थ्रो करके चला गया। वो क्यों? ये वो चाहता था कि शायद मुझे ये फ्री में मिल जाए, मुझे उसके पैसे ना देने पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो उसको लालच आ गया था। तो अभी वो लालच की वजह से उसने क्या क्या उसके साथ हुआ होगा हम आगे देखते हैं। तो जैसे ही उसने देखा कि बहुत ज़्यादा उसके साथ उसके जब भी सेल नहीं हो पा रही है वो चीज़, उसने वो जो मर्चेंट एक था वो लेके छोड़ के चला गया, तो वो उदास हो गई। तो उसकी ग्रैंडमा ने बोला आप अंदर आ जाओ, और वो खाना बनाने लग गए। पॉली को बोला गया था, इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि बाहर की तरफ मत खेलना क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है, वो दोपहर का टाइम था इसलिए। Hardly an hour had passed when Polly heard another merchant calling to sell or exchange his wares. She ran out and called him to her house. She said, Merchant uncle, please sit here while I call my grandmother. So ऐसे ही कुछ अंदर, जैसे भी वो अंदर आई खेलने के लिए और अपना घर के अंदर जैसे ही एंटर हुई, उसको एक बार फिर से आवाज़ आई एक मर्चेंट की। उसने कहा कि एक बार आप फिर से रुक जाइए, मेरे अंदर आइए, घर के अंदर आइए और मैं अभी अपनी ग्रैंड मम्मा को बुला के लाती हूँ। और वो बहुत खुश हो गई क्योंकि उसको एक और मौका मिल रहा था। डू नॉट वरी चाइल्ड, गो एंड आस्क योर ग्रैंड मदर टू कम, आई शैल वेट फॉर यू हियर। Polly ran inside the house. She woke up her grandmother, and said, Grandma, I have called another merchant. He is waiting outside. Please come and show him the plate. He may give us something in exchange. तो वो भागी भागी अपने दादी मम्मा के पास गई। वो बहुत खुश हो गई कि मुझे अभी ये मेरे एक्सेसरीज मिल जाएंगे, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल जाएगा। तो वो जैसे ही अंदर गई, उसने दादी मम्मा को बोला कि आप जल्दी से बाहर आ जाइए, मैंने एक और मर्चेंट को रोक के रखा है और वो शायद वो प्लेट ले ले। मगर उसको अभी भी पता नहीं था कि वो कितनी प्रेशियस थी, कितनी कॉस्टली थी। Grandma rubbed his eyes and said, My dear child, didn't you see the previous merchant had thrown the plate on the ground and gone away? Don't you think this merchant will also do the same thing? हाँ, तो पहले एक मर्चेंट ने तो थ्रो कर दी थी, लेकिन वो चाहते थे कि एक और हमें आइडिया मिले, एक और मौका मिले। तो क्या आपको लगता है कि ये भी मर्चेंट फेंक देगा या एक्सेप्ट करेगा? तो पोली रिप्लाइड, Grandma, that merchant was bad tempered. This merchant looked nice. He talked to me very politely. Being so persuaded by Polly, Grandma had no other choice than to come out with the plate to the merchant.
अब ये ऐसे ही हुआ, जैसे ही उन्होंने देखा कि इस वे से उसका पोलाइटनेस आ रहा है, वो मर्चेंट बहुत पोलाइट था, वो उसने कहा पॉली ने कि पहले वाला जो मर्चेंट था वो बहुत रूड था, उसके साथ मुझे बात नहीं करनी थी, उसको आइडिया ही नहीं था, शॉर्ट टेम्पर्ड था, गुस्से वाला था, और ये जो मर्चेंट है बहुत पोलाइट है, तो हो सकता है हमारी बात मान जाए। Could you please see whether you can give something to this little child in the exchange of this plate? Grandma said politely to the merchant and handed over the plate to him. तो ऐसे ही उसने जब ये दोबारा से वो प्लेट एक और मर्चेंट को दिखाई तो कहा कि इसके बिहाफ पे, इसके बदले क्या आप पोली के लिए कुछ दे सकते हैं? द मर्चेंट टुक द प्लेट इन हिज हैंड. He could easily make out that the plate was made up of pure gold. He smiled at the old woman and said, "How did I see you all in such poverty? I simply cannot believe my eyes. This type of plate cannot be found in the ordinary homes. It is a utensil owned by the royal people. But now I assure you that your days of poverty are gone away. No more troubles, no more worries can ever come near you all." So it was a strange for that merchant. उसने देखा कि इतना अच्छा और इतना कॉस्टली इनके पास प्लेट गोल्ड होने के बावजूद वो इतने गरीबी में कैसे रह रहे हैं। उसने ये खुश होके ग्रैंडमा को बताया कि ये तो इतनी अच्छी और इतनी कॉस्टली प्लेट आपके पास है, उसके बावजूद आप इतने गरीबी में रह रहे हैं, लेकिन अगर ये आप सेल करते हैं तो मैं चाहता हूँ, मैं ये विश करता हूँ कि आपकी सारी गरीबी और सारी आपकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। The old woman could not understand what the merchant was saying. She said the other merchant who had come in the morning had thrown this plate, saying that it's not worth even a rupee, and you are saying something just the opposite. I'm a very simple old woman. I cannot understand what you mean to say. अब यही चीज़ थी कि उसको लगा कि पहले वाला मर्चेंट तो मुझे कह रहा था कि इससे कुछ नहीं मिल सकता है, और आप कह रहे हो कि इतना सब कुछ मिल सकता है, और मुझे इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो। The merchant smiled and said, "Madam, this plate is very precious. I do not have enough money to pay for it, nor do I have enough wares to give in exchange for it. It is made up of pure gold, but do not worry. I am giving you all the money that I have today, and you may choose whatever you want from me. I will leave the plate with you. Tomorrow, I'll come and pay the full price of this plate and take it from you." So decent person, I should say. ऐसे ही जो बिना लालच के इंसान होते हैं वो बहुत कम पाए जाते हैं। उसने इनका भी फ़ायदा सोचा और अपना भी फ़ायदा सोचा, उसने लालच नहीं दिखाया। उसने कहा इतनी प्रीशियस प्लेट है, इतनी कॉस्टली प्लेट है, आप इसको ऐसे कैसे दे सकते हो? ऐसे करते हैं, मैं आपका प्लेट लेता हूँ, लेकिन अभी इसके जो प्राइस है मेरे पास नहीं है इतनी कीमत, तो मैं जितनी मेरे पास अभी पैसे पड़े हैं वो आपको देता हूँ, और इनमें से जो मेरे पास सामान पड़ा है उनमें से भी आप चूज़ कर लीजिए आपको क्या क्या चाहिए। फिर उसके बाद के जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वो कल आपके पास लेके आऊँगा और बाद में आपसे ये प्लेट लेके जाऊँगा। कितना जेन्युइन पर्सन था ना वो। Then the kind merchant turned towards Polly and said, "My dear child, pick up all that you need." तो उसने कहा मर्चेंट ने कि पॉली को कि अपने आपकी जो पसंद की चीज़ें हैं वो मेरे बॉक्स में से ले सकते हो। The old woman took a few utensils and Polly picked up a necklace and a hairband. Leaving the plate with them, the merchant packed all his wares and got up to leave. Before going back, he said, "Do not give this place to anyone." अब कितना जेन्युइन पर्सन था, कितना अच्छा इंसान था वो मर्चेंट। उसने कहा कि आपको जो चाहिए आप यहाँ से ले जाइए, उसकी बजाय जितना भी आपको सामान है वो भी ले जाइए, मेरे पास जो पैसे और भी आएंगे वो भी मैं आपको कल दूंगा। तो दादी मम्मा ने भी अपने बर्तन ले लिए उनमें से, पॉली ने भी कुछ अपनी एक्सेसरीज ले ली उसमें से, और उसके और भी जैसे पैसे बाकी थे तो वो अपनी प्लेट दादी मम्मा को ही दे के गया, ग्रैंडमदर को दे के गया, और उसको कहा कि ये आप प्लेट किसी को मत देना, क्योंकि मैं आके ये कल लेके जाऊंगा और आपको और एक्स्ट्रा भी पैसे दे के जाऊंगा। Next morning the merchant came back. He had brought with him a weighing scale to weigh the plate. The story of the golden plate had spread in the locality. Since all the people loved and respected Polly's grandmother, they had come to her house to make sure no harm was done to them. अब यही चीज़ें जब स्प्रेड हो गई सोसाइटी में, सब लोगों ने सुना कि ऐसे करके एक गोल्डन प्लेट सेल होने के साथ साथ उनके पास पैसे भी आ गए, उनके घर की बेसिक चीज़ें जो है वो दूर हो रही हैं, तो वो सब खुश हुए और उनसे सब मिलने आए कि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, इस वजह से हम आपके साथ हैं, क्योंकि वो सब ग्रैंडमदर को बहुत प्यार करते थे, उनकी इज्जत करते थे।
और अगले दिन जब भी वो मर्चेंट आया तो वो साथ में अपने वेइंग मशीन लेके आया, जिससे हम तराजू जिसको बोलते हैं, जिसके साथ हम वेट करते हैं कि ये जो कीमत उसका जो वेट है वो कितना है, और उसके अकॉर्डिंग उसका जो है कीमत तय की जाती है। When the merchant was weighing the plate, the second merchant also came. He started shouting at the honest merchant. अब जैसे ही वो अपनी मशीन लेके आया तो क्या हुआ, साथ में दूसरा मर्चेंट जो पिछले दिनों में आया था वो भी आ गया साथ में, और उस पर वो गुस्सा होने लगा, शाउट करने लगा। The neighbors who had gathered asked the merchant to go away, but he kept on shouting at the honest merchant. अब जो और भी नेबर्स थे उनको वो अच्छा चाहते थे, वो भी साथ साथ आने लग गए उसके हेल्प करने के लिए, और वो कह रहे थे, जो वो मर्चेंट जो लालची था उसको कह रहे थे कि आप यहाँ से चले जाओ, लेकिन अभी वो माना नहीं है, फिर भी वो शाउट करता रहा। Hearing such a commotion, other neighbors who had not come, they too came to police house. They all chased the dishonest merchant away and warned him never to come back in their locality or town. अब जैसे ही उन्होंने देखा इतने शोर शराबा हो रहा था, जो अभी तक नेबर्स नहीं आए थे वो भी आ गए। उन्होंने भी फिर गुस्सा किया मर्चेंट को कि आप यहाँ पे ऐसे शाउट नहीं कर सकते हो, आप इनको इस तरह से नहीं बोल सकते हो, आप यहाँ से निकल जाओ, ऐसे करके उसको बोला गया। The honest merchant weighed the plate and found that it was more than 3 kilograms. अब एक छोटा सा अगर हम कॉइन लेते हैं या छोटा सा कोई भी एक गोल की चीज़ें लेते हैं, वो ग्राम्स में होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, 10 ग्राम्स 20 ग्राम्स, बट ये तो किलो में था। तो आप जजमेंट लगा सकते हैं कि किलो के क्या क्या चार्जेस हो सकते हैं। ग्राम्स के 10 ग्राम्स के अगर अभी के वेट के हिसाब से हम बोलें, अभी के प्राइस के, तो इट इज़ अराउंड 40,000। तो आप सोचिए कि किलो के हिसाब से वो कितने प्राइस में हो सकता है। He calculated the price on the calculator and paid the full amount to Polly's grandmother. All the people even asked him to open a shop in their locality. अब ये देखिए, कभी भी अगर हम सच्चाई से काम करते हों, अच्छाई से काम करते हों, तो हमारा फ़ायदा होता है ना। और वो मर्चेंट भी अच्छा था, उसने भी इनका फ़ायदा किया। तो उन्होंने क्या किया कि जितना भी उसका वेट था उसके और पैसे दिए। इतने सारे पैसे उसके पास आ गए कि आसपास के जो लोग थे, नेबर्स थे, उन्होंने भी उनको बताया, गाइडेंस किया कि यहाँ पे आप एक शॉप खोल सकते हो। शॉप खोलने से क्या बेनिफिट होगा डियर चिल्ड्रन, कि उनकी इनकम बढ़ जाएगी, उनको बाहर जाके किसी के घर बर्तन सफाई ऐसा नहीं करना पड़ेगा, और अच्छे से इनकम होगी, बच्चे की पढ़ाई भी होगी, पोली भी अच्छे से उसका अपब्रिंगिंग हो जाएगा, है ना। तो ये अच्छा आइडिया था, राइट। Before leaving, the honest merchant called Polly near him. He took out a small packet from his shirt pocket and opened it. It had a beautiful pair of pearl earrings. Giving it to Polly, he said, "This is a small gift for you. It is only because of you, my sweet child, that I have got such a precious golden plate. You are fairy of luck for me." और वो पोली इतनी क्यूट और इतनी इनोसेंट थी, उसको मर्चेंट ने जैसे ही देखा तो उसको एक गिफ्ट देने की उसको सूझी। उसने अपने पॉकेट से ना छोटे छोटे पर्ल्स होते हैं, पर्ल्स यानी मोती, ऐसा वाला एक गिफ्ट दिया उसको, और उसको बोला कि आप मेरे लिए बहुत लकी हो, अगर आपसे नहीं मिला होता तो ये गोल्ड प्लेट मुझे नहीं मिलती। वो इतनी प्रेशियस गोल्ड प्लेट थी कि उसको शायद बेच के या उसको एक बिज़नेस में उसको इन्वेस्ट करके वो बहुत बड़ा व्यापारी बन सकता था। तो उसका भी फ़ायदा हुआ, इसलिए उसने पॉली को भी गिफ्ट दिया खुश होने से, राइट। सो व्हाट यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, दैट नेवर चीट एनीवन। ऑनेस्टी दिखाएंगे, अच्छे से बिहेव करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के लिए नुकसान नहीं करेंगे, तो आपका बहुत अच्छा होगा, गॉड भी आपकी हेल्प करता है। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर नाउ, आई विल सेंड यू द चैप्टर ड्रिल्स एंड ऑल। Okay, bye bye, take care.